अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप लोग हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। खूबसूरत ज़िंदगी डॉक्टर रिजवान के साथ अपने तमाम चाहने वालों का, देखने वालों का और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम भी और ढेरों दुआएं भी। उम्मीद करता हूँ आप लोग एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आज सुबह का मौसम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा था और अल्लाह ताला की जो है कहते हैं कि रहमत आने वाली है। कराची में तो वैसे ही बारिशें बहुत कम हुई हैं, लेकिन मौसमियात ने बताया है कि जो है आज शाम में जो है बारिश मुतवक्का है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाए, कोई नुकसान ना हो और खैर खूबी से जितनी भी पानी की कमी है और हमारे जो पेड़ पौधे हैं ये सब हरियाले हो जाएं। और क्योंकि देखें इतनी डस्ट और स्मोक है, क्योंकि जगह जगहों पे रोड खुदे हुए हैं, गटर उबल रहे हैं और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह करे कि सब धुल धुला के साफ़ सुथरी हो जाएँ। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अगर आप बारिश के पानी से नहाना चाहते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो ज़रूर उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। लेकिन ये ख्याल रखिएगा किसी के घर जाएं या अपने घर वापस आएँ तो घंटी जो है आप अपने गीले हाथों से और बिल्कुल ना बजाएं, वरना करंट लगने का ख़तरा है। जो लोग जनरेटर यूपीएस एक साथ जिनकी वायरिंग आ रही है उनको अलग-अलग कर लें। एहतियाती तदबीर करें। अगर रोड पे पानी खड़ा हो तो कोशिश ये करें कि बहुत एहतियात से, कोई गटर ना हो, कोई कांच ना हो, नंगे पाँव ना आप मूव करें। छोटे बच्चों को ज़रूर बताएं कि वो जो बिजली के पोल होते हैं उन पर हाथ ना लगाएं। और जो कुर्बानी के जानवर यकीनन घरों में आ चुके हैं, मंडियों में आ चुके हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जानवर की सफाई का, उसका बंदोबस्त करें, क्योंकि ये एक सुन्नत इब्राहिमी है और जो है हम पर वाजिब है। तो जो है इसका भी प्रॉपर अच्छा ख्याल रखेंगे आप जानवर का, तो बहुत ही आपको सवाब भी मिलेगा। उसके लिए तिरपाल का या जो भी आप शेड वगैरह का इंतज़ाम कर सकते हैं फ़ौरी तौर पर करके रखिए। और जनाब आपको जो है इस ईद पर इतना खूबसूरत बनाने के लिए एक ज़बरदस्त सा फैशन लेकर आया हूँ। आसान फैशन है, तकरीबन 5,000 रुपये का फैशन जो ब्यूटी पार्लर में जाके करवाया जाता है, वो आप घर बैठे आप अपने किचन के सामान में रखी हुई जो चीज़ें होती हैं उससे आप आसानी से कर सकते हैं। 20 से 30 मिनट के अंदर आपका चेहरा चमचमाता नज़र आएगा। चेहरे की सुर्खी और शादाबी देखने के काबिल होगी और तमाम चेहरे के ब्लैक हेड, वाइट हेड्स जो होते हैं वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ आज के शो में मैं आपको बताऊंगा बालों में लगाने का हेयर मास्क, क्योंकि बाल जो है कहते हैं कि मर्द और ख़वातीन दोनों की ही खूबसूरती में हासिल होते हैं और खूबसूरत लगते हैं। और सेहतमंद बाल हों, चमकदार बाल हों तो वो क्या ही बात है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है तवील अरसे तक एक बीमारी रहने के बावजूद जो है बाल हमारे बेरौनक हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी ख़वातीन जो है फ़ैशन कलर डाई करती हैं, स्ट्रिकिंग करती हैं, तो इस तरह की मुख्तलिफ़ फ़ैशन डाई कलर और जो है ड्राई मशीन इस्तेमाल करने से बाल बेजान हो जाते हैं, उन्हें एक ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। तो आज ऐसी ही चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे कि ऐसा प्रोटीन हेयर मास्क आपको बनाना सिखाऊंगा जिससे आपके बाल नहायत मजबूत और चमकदार होंगे। और साथ साथ वो मर्द व ख़वातीन जो हज पर जा रहे हैं उनको वैसे मेरी जानिब से और मेट्रो वन की टीम की जानिब से सलाम, और उम्मीद करता हूँ आप लोग हमें अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। उनके लिए जोड़ों पट्टों के दर्द के लिए जो है एक बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पैकेज भी है। और आप बरसा बरस पुराने जिन लोगों को जोड़ों पट्टों में दर्द है वो लोग जो है अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक तशरीफ़ ला सकते हैं। आपको बताता चलूँ, जुम्मा, हफ्ता, इतवार ये 3 दिन जो है मशवरा और मायना फीस जो है मेट्रो वन की जानिब से जो है बिल्कुल फ्री होता है। तो आप इजीली जो है क्लिनिक तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारा क्लिनिक नॉर्थ आज़माबाद ब्लॉक एन के अंदर है और इसकी कोई ब्रांच नहीं है। जो कराची से बाहर के रहने वाले लोग हैं वो भी जो है ऑनलाइन ऑर्डर करके अपनी कंडीशन बता के दवा जो है वो मंगा सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप फेसबुक पेज देखना चाहें तो अप्सरा जो है ब्यूटी क्लिनिक और डॉक्टर रिजवान के नाम से फेसबुक पेज है हमारा, और इसी में ही यूट्यूब चैनल भी है हमारा। तो आप इजीली जाकर वहाँ पर कोई भी क्यूरी लेना चाहें तो वो इजीली आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से जो है आपको जो है पहला स्टेप लेना है और किस तरीके से आपने वो चीज़ें लेनी हैं, वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके किचन में रखे हुए हैं और उससे आप अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं,
और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, ख़राब हो रही है, देखिए उन लोगों को तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जिनकी स्किन सन बर्न हो गया है या किचन में काम ज़्यादा करने की वजह से डल हो गई है स्किन, उन लोगों को तो ये फौरी तौर पे फ़ायदा देता है। लेकिन जिन लोगों के चेहरे पे झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, निशानात हैं, बढ़ती उम्र के असरात वक्त से पहले नुमाया हो रहे हैं, उनके लिए जो है अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक में आप तशरीफ़ लाते हैं तो अप्सरा ब्यूटी क्रीम की जो किट है वो बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि असर देती है और पहले ही हफ्ते में आपको शानदार रिजल्ट मिलता है। वो ख़वातीन जिनकी शादी यानी कि बिल्कुल करीब है, ईद के बाद है, वो लोग ब्राइडल किट ले सकती हैं। और तमाम मालूमात के लिए जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं या जो भी नंबर चल रहे हैं इनको आप नोट कर लें, हमारे नुमाइंदे आपकी रहनुमाई कर देंगे। और जनाब अब हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले खाली प्याली लेंगे। ये एम्प्टी बॉल लेने के बाद हमने जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है हमने बादाम का तेल। घर में बादाम का तेल इजीली मौजूद होता है। बादाम का तेल हमें चाहिए तकरीबन 4 से 5 कतरे ले लें या आप चाय का छोटा 1 चम्मच ले लें। ये इसके अंदर हमने आधा चम्मच के करीब जो है हमने ये कतरे डालने हैं, ठीक है। और इसमें हमने एलोवेरा जेल जो है वो डालना है। अच्छा, एलोवेरा जेल जो है गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों सब में ही यानी कि आपकी स्किन को फ़ायदा पहुंचाता है और बहुत ही अच्छा बेहतर रिजल्ट देता है। यहाँ से हम इसका ये येलो पार्ट काट देंगे और ग्रीन वाला जो है हम अपने पास रखेंगे। ये तकरीबन हमने 4 इंच का एक पीस जो है ये टुकड़ा हमने काट लिया। काटने के बाद जो है हम इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। आपको पता है बादाम जो है खाने में भी बहुत अच्छा है और अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंतहाई मुफीद होम रेमेडी है और ये फेशियल के लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको आप अगर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके यहाँ पर हम जो है थोड़े से ये पीस करेंगे, ठीक है। ये पीस करने के बाद हम इसको कट करने के बाद इसको यहाँ से हम निकाल लेंगे। हमें थोड़ा सा ही चाहिए, ठीक है। ये हमने इसको ये तकरीबन जो है 2 से 3 चम्मच के करीब जो है ये हमने इसके अंदर से ये एलोवेरा जेल निकाल लिया। और क्या करेंगे हम इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि इसे हमें और जगहों पे भी इस्तेमाल करना है तो फिर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा बना के रख लेंगे ताकि जो है ये हमारे काम भी आ जाए, ठीक है। ये हम इसके अंदर पहले तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप चाहें तो अर्क गुलाब भी ले सकते हैं ना। थोड़ा सा ये पानी लेकर इसके अंदर हम ये डाल देंगे। ये हम इसके अंदर एलोवेरा जेल, ये जो हमने पीसीस करे थे ना, ये सारे हम इसके अंदर ये डाल लेंगे और इसको मशीन की मदद से जो है हम चला लेंगे। बहुत आसान है और तमाम चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी, आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ये बस हमने इसके अंदर पहले तो बादाम का तेल डाल लिया था, ठीक है। और ये तकरीबन 2 बड़े चमचों के करीब हमने एलोवेरा जेल का थोड़े से पानी के साथ मिलाकर इसके अंदर ये हम ये डाल लेंगे, ठीक है। बस ये इतना ही इस्तेमाल हम इसको करेंगे। बाकी और चीज़ों में भी हमारे ये आगे काम आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम डालेंगे एक जो है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का एक कैप्सूल हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब ये हमारा एक तरीके से कहना चाहिए कि क्लिनजर जो है हमारा ये रेडी हो गया। आप एक कॉटन लेंगे, आप कॉटन की मदद से जो है आपको इसको अपने हाथों पर जो है अप्लाई करना है
और इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर ड्राई होने देना है और फिर उसके बाद आपने इसको साफ़ कर लेना है। मैं बता देता हूँ, देखिए इसको आपने ये ब्रश की मदद से या अपने हाथों की मदद से, स्पंज की मदद से ये करना है। इस तरीके से ये आपने कर दिया, ठीक है। आपकी जिल्द अगर बहुत ज़्यादा खुदरी है, ख़राब है, तो ये भी सही होगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। इस तरह लगा के इसको जो है हमने ये लगा लिया। लगाने के बाद जो है हम इसका हल्के हाथ से, सॉफ्ट हैंड से जो है इसका मसाज करेंगे। थोड़ी देर इसको अपनी स्किन पर हम लगे रहने देंगे और उसके बाद जो है हम टिश्यू से इसको साफ़ कर लेंगे या रोज़ वाटर का स्प्रे पूरे चेहरे पे करके इसको हम साफ़ कर लेंगे। बाकी अप्सरा ब्यूटी सैलून में जो है काफ़ी यानी कि डिस्काउंट ऑफर चल रही हैं। जो ख़वातीन अपने यानी कि चेहरे को चमकाना चाहती हैं या फैशन कलर डाई लेना चाहती हैं, अप्सरा ब्यूटी सैलून के अंदर काफ़ी डिस्काउंट ऑफर चल रही हैं और जो है वहाँ जाकर आप अच्छे डिस्काउंट पैकेजेस भी ले सकती हैं। ब्राइडल मेकअप आपने अगर करवाना है तो ब्राइडल मेकअप के लिए भी बुकिंग जारी है, तो उसमें भी अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सिन टीवी की जानिब से। तो वो भी आप लेकर जो है बुक करा लें और पार्टी मेकअप पर या तमाम चीज़ों पर जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अपनी स्किन की निगहदाश्त के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो पैकेजेस चल रहे हैं और जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता। यानी कि आप ये देखिए कि 2100 के अंदर जो है आपको 14 सर्विसेज मिल रही हैं। वो 14 सर्विसेज जिसमें यानी कि फेशियल शामिल है, हेयर कटिंग शामिल है, हेयर कलर शामिल है और उसके साथ वैक्सिंग शामिल है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप यानी कि लिप ट्रीटमेंट हो गई या आपके अपर लिप्स हो गए, इसकी तमाम यानी कि जो एक बढ़ती उम्र के असरात होते हैं वो तमाम चीज़ें, सर से पाँव तक जो है आपकी स्किन शादाब और ब्राइट होना शुरू हो जाती है। एक जो है फेशियल का हमने आपको पहले ये बता दिया कि भाई इसमें हमने क्या क्या चीज़ें शामिल करी थी, ठीक है। और बाकी अब एक जो है मैं आपको अब सेकंड जो है आपको बताऊंगा कि सेकंड इंग्रेडिएंट्स में हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा स्क्रब होगा, तो इसके अंदर हमने क्या लेना है, इसमें हमने 2 चम्मच जो है ऑरेंज के छिलके जो होते हैं वो अमूमन लोग फेंक देते हैं, लेकिन अगर उसे आप संभाल के रखें तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही बेहतर रहते हैं। तो इसको आप अगर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। बाकी जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उस पर आप यानी कि नोट कर लीजिए और फिर अगर कोई भी आपकी क्यूरी हो तो वो आप हमसे मालूम भी कर सकते हैं। ऑरेंज के छिलके ये लेंगे आप तकरीबन छोटे जो है 4 लेंगे और अगर बड़े हैं तो 2 ही काफ़ी हैं, ठीक है। ये ऑरेंज के छिलकों को हमने पीस लिया और उसका पाउडर बनाने के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने ऑरेंज के छिलके ले लिए और यहाँ पर हमने मुल्तानी मिट्टी जो है पहले भिगो के रख दी थी, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी जो है आपकी स्किन के लिए जो है बहुत ही यानी कि बेहतर रहती है, अच्छी रहती है। ये थोड़ी सी अभी जो है प्रॉपर भीगी नहीं है। अगर पहले आधे एक घंटे पहले अगर इसे भिगो दें तो ये मुकम्मल तौर पे भीग जाती है। मैं इसमें से जो सॉफ्ट पार्ट हैं इसके वो मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ और इसका थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ ताकि एक अच्छा पेस्ट बन जाए। हमने इसके अंदर ये इतनी चीज़ें डालनी। अच्छा, ये देखिए इसके अंदर ये हमने डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, यानी कि 1 चुटकी 1 पिंच जो है इसमें हम हल्दी का डालेंगे। हल्दी जो है आपके चेहरे को चमका देती है। जो लोग उपटन वगैरह लगाते हैं या वो करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। बस ये देखिए इतनी यानी कि हमने इसके अंदर जो है हल्दी डालनी है। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे जी संदल पाउडर। संदल पाउडर आपको पता है उसका पाउडर भी बहुत जो है ज़बरदस्त होता है और बहुत यानी कि खुशबू भी अच्छी देता है और फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। यहाँ पे हम संदल पाउडर के 2 चम्मच जो है इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा जी, ये हो गई। देखिए इसमें हमने डाला है मुल्तानी मिट्टी डाली है, हमने ऑरेंज के छिलके डाले हैं
और इसके अंदर हमने थोड़ा सा इसमें मुल्तानी मिट्टी के साथ साथ हमने हल्दी डाली है 1 चुटकी। थोड़ा सा पानी हम इसमें और ले लेंगे, मुल्तानी मिट्टी का ही पानी ले रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें अर्क गुलाब भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। और इसको तकरीबन 10 मिनट भिगो के रख दें ताकि ये इंग्रेडिएंट्स आपस में सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, ये जितना सॉफ्ट हो जाएंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर भी हम एक विटामिन ई का जो है एक कैप्सूल जो है इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, ठीक है। ये इस तरीके से जो है हमने इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से शेक कर लिया। ये शेक कर लिया हमने, ठीक है। शेक करने के बाद जो है अब इसको तकरीबन आपने 20 मिनट के लिए छोड़ना है, लेकिन मैं आपको अभी बता दूंगा कि आपको किस तरीके से इसको लगाना है। हमने सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स बनाए थे, पहला स्टेप हमारा जो था फेशियल का, उसके अंदर हमने बादाम का तेल और एवियन कैप्सूल जो होता है, विटामिन ई के कैप्सूल जो होते हैं, एक हमने उसके अंदर वो डाला और उसके साथ हमने एलोवेरा जेल का जो लिक्विड है वो डाला उसके अंदर। वो बना के लगा के हमने 5 मिनट लगा के 3 मिनट हमने हाथों की क्लिनजिंग करी। आप अपने चेहरे पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, जहाँ पर भी, तो वो जगह सॉफ्ट हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो है अब आपने ये जो मैंने पेस्ट बनाया है, इसे एक मरतबा मैं और बताता चलूँ आपको मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं। इसमें हमने मुल्तानी मिट्टी का जो है तकरीबन 2 चम्मच पेस्ट लिया था। इसके अंदर हमने एक जो है चुटकी जो है हमने हल्दी ली है, और इसमें हमने संदल पाउडर लिया है 2 चम्मच, और 2 ही बड़े चम्मच जो है हमने इसके अंदर जो शामिल किया है ऑरेंज के जो है पील ऑफ जो पाउडर होता है, छिलके जो होते हैं वो इस्तेमाल किए हैं। अब इसको अपने हाथों पे अच्छे तरीके से लगाकर इसका मसाज करेंगे। ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है गर्दन को छोड़ देते हैं, जो कि यानी कि वो ख़तरनाक होती है। गर्दन पे ज़रूर आपने करना है। इसको हम ये लगाकर ये इस तरीके से पूरा, यानी कि आप अपने चेहरे, गर्दन, कान और हाथ पर लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए स्टे कर देंगे। फिर आप स्प्रे की एक बोतल लेंगे, उस पर से स्प्रे करेंगे, और फिर उसके बाद हल्के हाथ से जो है आपने सॉफ्ट हैंड से जो है इसकी क्लींजिंग करनी है। अब जो संदल पाउडर है वो स्क्रब का काम करेगा। ठीक है। और ऑरेंज के जो छिलके हैं वो आपकी स्किन को बेहतर और शानदार अच्छा रिजल्ट देते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं अप्सरा की कोई भी प्रोडक्ट लेना, कि अगर आपका कद छोटा है और जो है आप बहुत दुबले पतले हैं, आपकी सेहत अच्छी नहीं हो रही है, तो उसके लिए अप्सरा हाइट ग्रो है, अप्सरा एनर्जी प्लस है, वो आप इजीली यानी कि मंगा सकते हैं। जिन लोगों को मैदे की शिकायत रहती है, अमूमन जिन लोगों को मैदे की शिकायत रहती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बीमारियां भी रहती हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे मौसम में कि जब यानी कि बकरीद का मौसम हो, गोश्त बन रहा हो, तो उस वक्त तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कुछ खाने को। उसके लिए आप एनर्जी प्लस का कोर्स ले सकते हैं। उससे एक तो आपका मैदा बहुत अच्छा रहेगा, आपका हाजमा प्रॉपर अच्छा रहेगा, और आपको ग़िज़ाइयत भरपूर तरीके से मिलेगी, जिससे ना सिर्फ आपकी जिस्मानी ताकत आएगी। बाकी देखिए ये जो है, देखिए ये ख़ास तौर पे जितने भी ख़वातीन के जॉइंट्स होते हैं ना, ये काले हो जाते हैं, इनके लिए बहुत ये अच्छी चीज़ है कि इसको यहाँ पर भी लगाया जाए तो बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आ जाता है। बकरीद में एक चीज़ और होती है कि बहुत सारे लोगों का वज़न बढ़ जाता है, तो वज़न बढ़ाने का भी मैं आपको एक टोटका भी बताऊंगा, और ये भी बताता चलूँ, अप्सरा स्लिम अप जो है वो बढ़ा हुआ पेट, फालतू चर्बी, वरम, सूजन को ना सिर्फ। वेलकम बैक नाजरीन, छोटे से ब्रेक के बाद आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हाजिर है, और आप देख रहे हैं खूबसूरत ज़िंदगी डॉक्टर रिजवान के साथ। इसे आप एवरी सैटरडे और संडे देख सकते हैं। हफ्ते वाले दिन आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, और इतवार वाले दिन देख सकते हैं 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, और रात में रिपीट होता है ये 4 बजे।
ठीक है। आज जो मैं आपको फेशियल करने का तरीका बता रहा हूँ उन ख़वातीन के लिए है जिनका वक्त ज़्यादातर किचन में गुजरता है, या जो फील्ड वर्कर हैं, जो यानी कि पोलियो के क़तरे वगैरह पिलाती हैं तेज़ धूप में, या उनकी मार्केटिंग का ऐसा सिलसिला है जिसकी वजह से वो अपनी स्किन की केयर नहीं कर सकती, या फिर वो ख़वातीन जिनका जो है मेकअप का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उनके लिए है बहुत ज़बरदस्त यानी कि होम रेमेडीज़ के साथ आपको भी बता रहा हूँ। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये संदल पाउडर लिया था और उसके साथ ऑरेंज के छिलके लिए थे, ऑरेंज के छिलकों के साथ विटामिन ई का कैप्सूल डाला था, थोड़ी सी इसमें हमने हल्दी ऐड की थी और इसको हमने मुल्तानी मिट्टी के साथ जो है इसका पेस्ट बनाकर फिर इसको हम लगाकर सॉफ्ट हैंड से जो है इसकी क्लिनजिंग कर रहे हैं। ठीक है, सॉफ्ट हैंड से क्लिनजिंग करने के बाद इसे तकरीबन हमने 5 मिनट इसे अपने चेहरे, गर्दन, कान और हाथ पर लगा रहने देना है, और उसके बाद फिर हम इसे ठंडे पानी से जो है वॉश कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था और ये सेकंड हमारा चल रहा है, इसके बाद थर्ड आएगा, और उसके बाद आप अपनी रंगत को देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी साफ़ और सुथरी हो गई है। लेकिन वो ख़वातीन जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, ऐसे मर्द हजरात जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन है, वो मर्द हजरात जो बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन जो है क्रीम है अप्सरा ब्यूटी क्रीम, जो ना सिर्फ आपके काले और सांवले रंग को गोरा करती है बल्कि चेहरे के दानों, दाग धब्बों को भी ख़त्म करती है। अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक के अंदर आप जब तशरीफ़ लाएंगे तो आपकी स्किन टाइप देखी जाएगी कि आपकी स्किन टाइप किस तरह की है, तो आपको फेशियल भी रेकमेंड किया जा सकता है। मुख्तलिफ फेशियल्स होते हैं हमारे पास। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ डॉक्टर रिजवान, फरमाइए क्या मालूम करना है? जी डॉक्टर साहब, मेरे बहुत चेहरे पे झाइयाँ वगैरह बहुत हैं। अच्छा ठीक है, आपकी एज कितनी है? जी मेरी है 50। 15? जी 50। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, और तो काफी चीजें यूज की मैंने, जाती मतलब वो नहीं जाती मतलब। अच्छा ठीक है, जैसे जी आप ये बताइए कि आपको चक्कर वगैरह तो नहीं आते, ब्लड की कमी तो नहीं है आपके जिस्म में? नहीं डॉक्टर साहब, चक्कर नहीं आते मुझे। अच्छा ठीक है, और ये कितनी पुरानी है आपकी? काफी मेरे बेटे की जो है पैदाइश हुई थी उसके बाद से है। उसके बाद से ही है, ठीक है। 10-15 साल हो गए जी। ठीक है, ये आपकी जो झाइयाँ हैं वो आपके चेहरे पे बटरफ्लाई की तरह है, यानी कि सिर्फ रुखसार पे है, नोज या माथे पे भी हैं आपके? जी सिर्फ चेहरे, गाल पे है, सिर्फ गाल पे ही है ना, ठीक है सही है। अच्छा, आपका वाटर इंटेक कितना है, पानी कितना पीती हैं आप? जी काफी पीती हूँ, पानी का इंटेक अच्छा है मेरा। अच्छा, फिर भी कितने गिलास हो जाते हैं? तकरीबन 10 से 12 तो डॉक्टर साहब ले लेती हूँ। बहुत ही अच्छा करती हैं। सबसे बेस्ट वर्क आपका ये है कि आपकी मजीद और गहरी नहीं हुई या बड़ी नहीं, कि आपका वाटर इंटेक अच्छा है। अच्छा ये बताइए, आप 8 घंटे की नींद पूरी लेती हैं? जी डॉक्टर साहब, मेरी नींद पूरी होती है जी। अच्छा ठीक है, इसके अलावा आप ये बताइए, जिस्म में दर्द तो महसूस नहीं करती हैं? थकावट महसूस करना? थकावट होती है जी। थकावट होती है, ठीक है। उसके लिए कभी आपने जैसे होता है ना 5 मग्स मखाने और जो है बादाम वगैरह, इसका कभी आपने पाउडर खाया है? नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं कभी खाया अच्छा, मैंने। ये ज़रूर लिया करें। जब आपकी एज 40 प्लस होती है तो इस तरह के थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेके आप 2-4 चम्मच जो है सुबह नाश्ते के वक्त लेंगे ना, तो ये जिस्मानी थकावट और वो हो जाती है। अच्छा ये बताइए, अच्छा, कब्ज़ की अलामत तो नहीं है आपको? नहीं, बहुत कम होती है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर इस्तेमाल आपका जो खाने का है वो वेजिटेबल्स का है या मीट वगैरह, गोश्त वगैरह ज़्यादा खाती हैं, जंक फूड वगैरह? डॉक्टर साहब मिक्स है, इतना गोश्त के भी आदी नहीं हूँ। जैसे हाँ जी, दोनों चीज़ें बदले, यानी कि बराबर बैलेंस करके खाती हैं, ठीक है जी, बैलेंस रहता है जी। और इसके अलावा कोई और सवाल आपका? जी डॉक्टर साहब, झाइयों की वजह से बहुत परेशान थी। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी आप ये फेशियल बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये आप ज़रूर कीजिएगा और इसका फ़ायदा भी देखिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, ठीक है? जी 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 जी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में शामिल होने का। हाँ, बात सुनिए, अभी लाइन पे हैं आप? बता रहे हैं जी। अच्छा देखिए, आप हमारी यानी कि अभी की फर्स्ट कॉलर हैं, तो आपको एक हेयर कट में फ्री दे रहा हूँ। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उसे आप नोट कर लीजिए और अप्सरा ब्यूटी सैलून में आप आकर कोई भी एक हेयर कट आप ले सकती हैं। आपके पास 2 दिन हैं, एक आज का दिन है, एक कल का दिन है, और एक दिन और दे देता हूँ मंडे तक, ठीक है? क्योंकि वो बारिशों का भी सिलसिला हो सकता है, तो 3 दिन के अंदर आप आके जो है MCR में अपना नाम लिखवा दीजिएगा और आकर वहाँ से हेयर कट ले लीजिएगा, ठीक है? जी जी। चले, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में शामिल होने का।
अच्छा जी, देखिए झाइयाँ अमूमन किस वजह से बनती हैं, या तो ब्लड की कमी की वजह से, जैसे हमारी बहन ने बताया कि बेटे की प्रेगनेंसी के बाद जो है उनको ये झाइयाँ पड़ी हैं। अमूमन क्या होता है, डॉक्टर्स जो है प्रेगनेंसी के बाद की भी दवा देते हैं, लेकिन ये होता है कि फिर वो नहीं खाई जाती और वो आयरन जो है जिस्म में हमारे कम होता चला जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी स्किन हमारी डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाना शुरू हो जाती है। उसके लिए हमारा ये जो वाइटनिंग परफेक्ट पाउडर है ये बहुत बेस्ट है, और ये इसके बराबर में जो आपको ये टैबलेट नज़र आ रही हैं, ये ऐसी होती हैं कि जो आपके जिस्मानी जो हार्मोन्स की चेंजिंग हुई हुई होती है उसको यानी कि ये सेट करती हैं, कलर को बहुत ज़्यादा फेयर और ब्राइट बनाती हैं। हमारा ये एक्सफोलिएटर पाउडर जो है ये डीपली जाकर जो है आपकी स्किन को स्मूथ और दिलकश और ख़ूबसूरत बनाता है। ये डिस्कवरी फेस पॉलिश जो है वो मर्द और ख़वातीन जो यानी कि डेली बेसिस पे मेकअप यूज़ करते हैं उनकी क्लिनजिंग के लिए बेस्ट है। यानी कि सिर्फ इसे आपने चेहरा गीला किया, 3 मिनट आपने क्लिनजिंग करी, अपने चेहरे को वॉश करें, आपका चेहरा पहले की तरह तरोताज़ा और शादाब हो जाता है। जो डेड लेयर होती है वो फौरी तौर पे आपकी यानी कि रिमूव हो जाती है। तो इसको भी आप यानी कि अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ला सकते हैं। बाकी अप्सरा का वाइटनिंग सीरम है, और इसके अलावा मुख्तलिफ और भी चीज़ें होती हैं। जब आप यानी कि हमारे क्लिनिक विज़िट करना चाहें या आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो इजीली आप मालूम कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। ये देखिए, ये तकरीबन जो है मेरे हाथ पे ड्राई हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा साफ़ करेंगे और उसके बाद हम तीसरा जो है यानी कि मेथड आपको बताएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा ठंडा पानी लेंगे। मैंने आपको बताया है गर्मियों के दिनों में जो है आपने ठंडा ही पानी इस्तेमाल करना है, और फिर इस तरीके से हम इसको लाकर ये थोड़ा सा गीला करेंगे, और फिर उसके बाद हमारे साथ एक दूसरी कॉलर भी हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? नहीं, डॉक्टर से बात करनी है। जी जी, डॉक्टर रिजवान बात कर रहा हूँ, फरमाइए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्लीज फरमाइए। डॉक्टर साहब मैं ये ओहो, देखिए आप प्लीज़ जब भी कॉल करें तो अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, ठीक है, ताकि ये सिग्नल जो है आपके सही आए। बाकी आप जो भी मालूम करना चाह रही हैं हमें दोबारा आप कॉल कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई थी कि डॉक्टर रिजवान ये बताइए कि बकरीद के दिनों में जो है गोश्त को किस तरह महफूज रख सकते हैं, और जो है इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि कलेजी में से स्मेल जो आती है वो किस तरह ख़त्म हो सकती है। ठीक है, आपके ये सवालात आ गए हैं। इंशाल्लाह कल के शो में मैं आपको इसका तफसीली जवाब दूंगा कि गोश्त को कितने टाइम तक आप फ्रीज कर सकते हैं, और जो है पूरे साल ना कीजिएगा। और लोगों का तो तकरीबन जो है बिल्कुल एंड हो रहा होता है, और जब गोश्त ख़त्म हो रहा होता है 6-6 महीने तक, उसको इतना ज़्यादा जो है फ्रीज ना करें। कोशिश ही करें कि जिनको यानी कि देना है, कुर्बानी है ना, तो कुर्बानी में तो जो है इंसान अपनी अना की, ज़िद की, तमाम चीज़ों की कुर्बानी देता है, तो फिर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ हम अपना हाथ भी साफ़ कर रहे हैं, और हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं शबाना बात कर रही हूँ। मैंने अपनी बेटी का पूछना था। जी बताइए क्या है? जी उनके हाथ पाँव बहुत गर्म रहते हैं। अच्छा ठीक है। एज कितनी है उनकी? 16-17 साल है। अच्छा, उनको मैदे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी नहीं। मैदे में यानी कि तेजाबियत, एसिडिटी, जलन, बर्निंग वगैरह कुछ हो रहती है? कभी कभी हो जाती है। कभी कभी हो जाती है। अच्छा, ये जो बेटी है आपकी, इनकी 8 से 10 घंटे की नींद पूरी होती है? नहीं। अच्छा, मोबाइल ज़्यादा देखती हैं ये? नहीं, वो सिलाई वगैरह करते हैं, कढ़ाई वगैरह करते हैं। सिलाई करती हैं, कढ़ाई करती हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो है बच्ची को चक्कर वगैरह तो नहीं आते हैं? आते हैं। आते हैं, ठीक है। आप ये बताइए कि डाइट अच्छी है बच्ची की, खाना वाना सही खाती है, वजन ज़्यादा तो नहीं हो रहा? भूख नहीं लगती उनको। भूख नहीं लगती, सही है। अच्छा, ज़्यादातर हाथ पाँव गर्म किस वक्त होते हैं? सोते वक्त होते हैं? बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। गर्म रहते हैं, ठीक है। अच्छा, वाटर इनटेक सही है बच्ची का? तकरीबन 7-8 गिलास पानी पी लेती है? नहीं, कितने गिलास पीती हैं पानी? सही नहीं, यानी कि कब्ज रहती है, ज्यादातर पेट में दर्द रहता है, मड़ोड़ होते हैं। मड़ोड़ होती है, कब्ज रहता है, ठीक है। और इसके अलावा ये बताइए कि डाइट आपने बताया कि इन्हें भूख नहीं लगती, बाल वगैरह भी गिर रहे हैं इनके? जी बाल गिर रहे हैं, ठीक है ठीक है। कौन सी जगह से बात कर रही हैं आप?
जी मैं औरंगी टाउन से। औरंगी टाउन से बात कर रही हैं। चलें जी, मेट्रो टीवी की जानिब से एक इनाम तो आप विन कर चुकी हैं कि एक अच्छी सी हेयर कटिंग जो है आप वो जीत चुकी हैं। ठीक है, आप अप्सरा ब्यूटी सैलून में आकर अपनी या अपनी बेटी की जो है दोनों में से किसी की भी एक हेयर कट आप ले सकती हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी आपके सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जैसे कि हमारी बहन ने कॉल की थी औरंगी टाउन से और उन्होंने बताया है कि इनके बेटी के हाथ और पाँव जो है वो गर्म रहते हैं। अमूमन देखिए ये मैदे की गर्माइश होती है, ब्लड की हिद्दत होती है। वाटर इनटेक अच्छा होगा तो ये चीज़ें आपको कभी नहीं होंगी। बच्ची को चाहिए कि वो जो है पपीता खाए अपना कब्ज़ ख़त्म करने के लिए। इसमगोल का छिलका बहुत अच्छा होता है। नींबू पानी अगर पिया जाए तो बहुत बेहतरीन है। अब सर्दियों के मौसम वैसे आ रहा है, इसमें सिकजबीन बना के पी सकते हैं। जो लाल वाला हमारा शरबत होता है वो डालें थोड़ा सा, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन डालें और बर्फ़ डाल के, दरमियानी बर्फ़ डालें, बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी ना डालें जिससे गला आपका ख़राब हो जाए या कोई और मसला हो, तो वो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। बाकी ये हमारी जो दो चीज़ें आपको कोने पर नज़र आ रही हैं, ग्रीन सिरप और ये ग्रीन टैबलेट, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन है और ये काफ़ी हद तक जो है आपके यानी कि चेहरे के जितनी भी यानी कि तपिश सी होती है कि गरमाइश हर वक्त, या हाथ पाँव की गरमाइश, मैदे में मरोड़ होना और बदहज़मी होना, ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर देती है। रंगत को बहुत ज़्यादा यानी कि फेयर और ग्लो ले आती है। हमारे साथ एक कॉलर और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? सर मैं मुनव्वर बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी मुनव्वर साहिबा, बताइए। मेरी वो 60 साल या 50 साल मेरी उम्र है, 50 साल। 50 साल, ठीक है। तो जो मेरे ना ये जो दोनों टांगे हैं ना, इसके घुटनों में दोनों में शदीद दर्द है। अच्छा, ठीक है। और मेरी कमर में इतना दर्द है कि मैं बहुत शदीद दर्द है, मेरे पुट्ठों में भी दर्द है, कंधों में जैसे। सही सही। तो बड़ी मेहरबानी होगी आप मुझे कुछ बताएं तो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपके घुटनों में से आवाज़ तो नहीं आती है टक टक की? नहीं आवाज नहीं आती सर, बस ये जो है नमाज पढ़ती हूँ अच्छा, तो आपके थोड़ा महसूस होता है, थोड़ा नमाज तो पाँव पढ़ती आपका सुन तो नहीं हो जाता है जब आप नमाज में अतहियात में बैठती हैं? तो पाँव सुन हो जाता है या रात को सोते वक्त हाथ या पाँव आपका सुन हो जाता हो? पाँव सुन नहीं होता, मेरी जो टांगे है ना जैसे बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी ना ऐसे सुन हो जाती है। जैसे थोड़ी मालिश करती हूँ तो फिर चलने लगती हूँ तो फिर सही हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सुन हो जाती अब है। ये बताइए, आपका वजन मजीद बढ़ रहा है या कम हो रहा है? नहीं जी, मेरा वजन नहीं बढ़ नहीं रहा, मेरा वजन। अच्छा, अभी यानी कि वजन नॉर्मल ही है। अच्छा, ये बताइए, आप बड़े का गोश्त, बैंगन, आलू, चावल वगैरह खाती हैं? सब कुछ ही खा रहे हैं सर, क्यों झूठ बोले। अच्छा, लेकिन देखिए आपके जिस्म में जैसे यानी कि आप बता रही हैं ना, ये अलामत होती हैं जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ने की। तो कोशिश ये कीजिए कि जो है आप ये बैंगन, चावल, आलू और बड़े का गोश्त, ये इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए, ठीक है, बादी और ठंडी चीज़ों से। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि आप मजीद क्या मंगा सकती हैं और किस तरीके अच्छा जी, से। मैंने एक बात और भी आपसे करनी थी। जी जी बोलें। वो मेरी बेटी है, जी, उसकी 16-17 साल उम्र है, उसके हाथों पे खारिश रहती है, काले काले दाग पड़ गए हैं। अच्छा। और खारिश बहुत ज्यादा रहती है। अब जाहिर घरेलू काम भी तो करने, आटा गूंदना सब कुछ कर, बहुत मुश्किल हो रही है। सारे हाथ के जो ये उंगलियां काली हो गई हैं, हल्की हल्की। अच्छा, ठीक है। ज्यादा नहीं, हल्की हल्की काली हो गई हैं। और चेहरे पे भी जो है ये दाने बाने ये बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, दाने भी हैं। और अच्छा, हाथों का ज्यादा मसला है, खारिश सारा दिन खारिश करती रहती है। मेहरबानी करके आप जो है डॉक्टर साहब हमें बताएंगे दोनों चीजों का हल। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने का। मैं बिल्कुल आपके और आपकी बेटी का दोनों का जो है बताता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बेटी का बताता चलूँ कि अब जैसे यानी कि खारिश का जो मसला होता है ब्लड में गर्मी की वजह से होता है और ये हाथों से शुरू होता है, ये पाँव से शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पे फैल जाता है। अब बच्ची है, हार्मोनल चेंजिंग होती हैं तो ये एक्ने निकलती हैं, ठीक है। तो बच्ची से एक तो ये कहिए कि ये जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह ना खाएं। और फिर ये अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक से जो है ये अप्सरा की एक किट आती है, वो मंगा सकती हैं। जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उसे आप नोट कर लें और ये व्हाट्सएप पे हैं तीनों नंबर जो हैं। आप तस्वीर खींच के हाथों की वो भेज सकते हैं तस्वीर, या आपकी कोई रिपोर्ट है तो वो भेज सकते हैं। तो फिर आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कौन सी दवा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी या फ़ायदेमंद रहेगी, तो वो आप दवा लेकर इस्तेमाल करवाएं। तो ये चेहरे के दाग धब्बे हों, हाथों के हों या गर्दन के हों, ये तमाम दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं।
दूसरा ये कि एक बच्ची सबसे पहले तो जो है अपना तौलिया अलग करें, कंघा अलग करें और उसके साथ अपना मेडिकेटेड अगर सोप है या फेस वॉश है वो अलग करें। कोई भी फैमिली मेम्बर जो है उसकी वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ट्रांसफ़र भी होती हैं। तो ये एहतियात रखें। नीम के पानी से अगर नहा लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना डिटोल अगर थोड़ा सा पानी में डालकर शावर लेने के बाद फिर ऊपर से बहा लिया जाए तो वो भी बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है। और दूसरा ये ग़िज़ा में बिल्कुल शोरबेदार ग़िज़ा खाई जाए, सब्जियां खाएं। और जो है बाकी आपका जो मसला है जोड़ पट्टों का, हमारा अप्सरा इजी पेन गो है जो विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है और बाकी ना सिर्फ आपकी जिस्म में ताकत तवानाई लाता है बल्कि जिस्म मजबूत और तवाना हो जाता है। तो इसको यानी कि मंगाने के लिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं, मंगा सकती हैं, तो ये इजीली आपको घर बैठे मिल जाएगा। और क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है, बाज़ दफ़ा गठिया का मर्ज़ हो जाता है। गठिया जो है हाथ पाँव को सुन भी करता है, टेढ़ापन भी लाता है और नींद पुरसुकून नहीं आती, हर वक्त जिस्मानी टेंशन डिप्रेशन रहती है, तो ये उसके लिए बेहतरीन है। बाकी इजी पेन गो फ्रोज़न शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छा है। बाकी आपके जोड़ पट्टों में दर्द है, घुटनों का लुआब आपका ख़त्म हो गया है, कटोरियाँ में से कट कट की आवाज़ें आती हैं, ये जब आप सोते हैं लेटे हैं तो, या जिस्म आपका बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया है, वज़न ओवरवेट हो गया है आपका, तो उसके लिए भी जो है ये बहुत कारआमद साबित होता है। अच्छा जी, फेशियल की 2 स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं, तीसरा स्टेप मैं बताऊंगा, लेकिन हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आप भी अपने चाय का कप लेकर आइए और जो है फिर देखिए कि तीसरा स्टेप कौन सा है और उसके बाद देखिएगा आपकी स्किन की हालत कितनी बेहतरीन हो जाएगी। जो हालत आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी पसीने, डस्ट, पोल्यूशन, बीमारी से, वो एकदम आपकी रंगत खिल उठेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के बाद आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हाजिर है। और जी हमारे फेशियल का 3rd स्टेप जो है अब बिल्कुल रेडी है और इसमें हम पहले 2 चम्मच या 3 चम्मच जो है हम इसमें दूध डालेंगे। ठीक है, आप पाउडर मिल्क मिलाना चाहें तो पाउडर मिल्क भी आप मिला सकते हैं इसके अंदर। ये हमने जो है इसके अंदर जो है पाउडर मिल्क या आप फ्रेश मिल्क ले लें, मैंने यहाँ फ्रेश मिल्क लिया। अब दूसरी चीज़ जो है हम इसके अंदर डालेंगे जी कॉफ़ी। ठीक है, ये कॉफ़ी के भी तकरीबन हमने 1-2 चम्मच ही लिए हैं, ये हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। कॉफ़ी जो है ना सिर्फ आपको यानी कि चेहरा बनाने में खूबसूरत देती है, बल्कि इससे वज़न करना भी बहुत आसान है। जो लोग कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं उनका वज़न जो है काफ़ी हद तक कम रहता है। कॉफ़ी का ये है कि गर्म पानी लें और उसमें 1 चम्मच जो है आप कॉफ़ी मिलाएं और उसके अंदर आधा जो है यानी कि लेमन काट के आप उसे डाल दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे चुस्कियाँ लेके आप पिएँ और उसके सिप लेके, तो वो देखिएगा कि कितना अच्छा आपको फिर रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है फ़ौरी तौर पे नहीं मिलती। फ़ौरी तौर पे अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप जिम नहीं जा सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो फिर आप अप्सरा स्लिम आप मंगा सकते हैं। अप्सरा स्लिम अप से जो है आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है और जो है आपकी जितनी भी कैलोरीज होती हैं वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं। कैलोरीज को बर्न करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने दूध लिया, कॉफ़ी ली और जो है इसके अंदर हम डालेंगे अब चीनी। ये जो है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच जो है हमने चीनी का डाला। यहाँ हमने चीनी का डाल के इसको हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, आपके पास अगर जो है पाउडर है जो है चीनी का, तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने ये 2 चम्मच जो है अब हम इसके अंदर दही भी शामिल करेंगे। और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम जो है मिक्स कर लेंगे। ये करने के बाद जो है आप ये देखिएगा आपकी स्किन एकदम ही चमक उठेगी, क्योंकि दही जो है वैसे भी वो आपके कॉफ़ी के अंदर जब मिल जाती है और चीनी उसमें शामिल होती है तो वो आपकी स्किन को लाइट कर देती है। अब दोबारा से आपने क्या करना है, जो हमारे पास छिलका पड़ा हुआ था एलोवेरा जब हमने काटा था तो ये छिलका रह गया था,
इसको बस आपने यूँ हल्का सा ये कट लगाना है। कट लगाने के बाद आपने अपने चेहरे, गर्दन और कान पर जो है हल्के सॉफ्ट हैंड से जो है इसकी रबिंग करनी है। ये पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और ये फिर जो है उसके बाद फ़ौरन ही आपने उसको अप्लाई करने के बाद उसका मसाज शुरू कर देना है। ये देखिए, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए आप बनाकर छोड़ देंगे ना, हर चीज़ को तकरीबन आप 10 मिनट्स के लिए आप छोड़ देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ रहेगी। क्योंकि देखिए इंसान जो है अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है और ख़ूबसूरती अल्लाह ताला को तो पसंद है, लेकिन हम जितने भी बंदे हैं सबको खूबसूरती अच्छी लगती है। हर इंसान चाहता है कि उसका चेहरा बेदाग हो, खूबसूरत हो, ठीक है। इसके साथ साथ हमें अपने जिस्म की भी सफाई रखनी चाहिए। सिर्फ चेहरा ही नहीं होता, हमारे बाल भी हैं, हमारी गर्दन भी है, हमारे पाँव भी हैं। जो लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही यानी कि बेहतर रहता है कि उनके हाथ, पाँव, चेहरा सब चीज़ें धुल जाती हैं। तो अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए और ख़ूबसूरत करने के लिए आप हमेशा किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। देखिए एक टाइम तक हमारा फेस जो है वो साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से माहौल में आलूदगी है, जैसे यानी कि गटर साफ़ हो रहे हैं, नाले साफ़ हो रहे हैं, तो उसका सारा जितना भी वेस्टेज होता है वो बाहर रोड पे लाके फेंक दिया जाता है, फौरी तौर पे नहीं उठाया जाता। अब वो ड्राई होता है, ड्राई होने के बाद वही ज़र्रात जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं और वो जब हम बाइक पे जा रहे होते हैं, बसों में सफ़र कर रहे होते हैं, कहीं पर भी हम जा रहे होते हैं तो वो ज़र्रात हमारे चेहरे, बालों में, तमाम चीज़ों में आते हैं। उससे जो है हमारी स्किन काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है। सबसे पहले जब स्किन ख़राब होगी तो आपकी इचिंग शुरू हो जाएगी और अगर आप बहुत ज़्यादा नाक़स ग़िज़ाएँ खाते हैं, आप अपने खाने में अगर सलाद का इस्तेमाल नहीं करते, आप दही का इस्तेमाल नहीं करते, तो आपकी स्किन और ज़्यादा डल होना शुरू हो जाती है। क्योंकि देखें सलाद जो होता है वो हमारे जिस्म में मैदे को और जितने भी हमारे आते हैं वो टूथपेस्ट का यानी कि और टूथ ब्रश का वर्क करता है। जिस तरह हम अपने दांतों को चमकाते हैं टूथ ब्रश की मदद से, इसी तरीके से सलाद जो होता है वही वर्किंग करता है। आप सलाद के पत्ते लें, आप खीरा लें, गाजर लें, मूली लें, आप उसके अंदर जो है थोड़ी सी मटर भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट करके, यानी कि थोड़ी सी उसमें उबाल कर थोड़ा सा वो कर लें तो वो बहुत बेहतरीन है। और बाकी उसमें आप रशियन सैलेड कर लें, थोड़ी सी उसमें दही, योगर्ट मिला लें या मायोनीज मिला लें। ये अगर आप खाते हैं ना तो ये आपके लिए एक तो फ़ायदेमंद है, आपका पेट भी भर जाता है, ज़्यादा फिर आपका इंटेक नहीं होता जिससे आपका वज़न नहीं बढ़ता। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतरीन है, अपने बढ़ते हुए वज़न को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो है मैंने बताया था आपको कि मैं आपको बताऊंगा आज एक हेयर मास्क बनाने का तरीका, तो वो हमारा आज टाइम कम होने की वजह से रह गया है। लेकिन ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर यहाँ पर चिया सीड जो है ले लिया था और जो है हमने अलसी के बीज जो है इसके अंदर भिगो दिए थे। इसका जो काफ़ी यानी कि रहने के बाद मास्क बन जाएगा। तो इंशाल्लाह कल आपको मैं बताऊंगा। कल हमारा आप शो देखिएगा 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, और फिर आपको बताऊंगा ऐसा हेयर मास्क जो आपको बालों को मजबूत करेगा। लेकिन अगर आपके बाल अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं और वो हैं, तो फिर ये आप अप्सरा हेयर ऑयल और अप्सरा हेयर टॉनिक जो है वो मंगा सकते हैं, और इसके साथ बालों के जितने भी जुमला अमराज हैं वो सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। ना सिर्फ आपकी कलर जो है बालों का वो सही होगा, क्योंकि एक लेयर जो आ जाती है ना बालों में चमकदार सी, तो वो अच्छी शाइन करती है। क्योंकि अमूमन ख़वातीन का देखा गया है कि वो मुख्तलिफ यानी कि फ़ैशन कलर डाई यूज़ कर रही होती हैं। देखें, अगर किसी प्रोफेशनल जगह से आप करवाते हैं तो वो आपको बताते हैं प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट करने का तरीका। कुछ ख़वातीन मुख्तलिफ जो कर रही होती हैं तो उनका अलग होता है तरीक़ाकार। तो ये चीज़ें ज़रूर आप देख लें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। खुद से एप्लीकेशन ना करें, उससे कट डाउन करना या अपने बालों को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आप डाल लेते हैं उसका डेवलपर या जो भी है, तो उससे आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कोई भी आपको क्यूरी चाहिए तो स्क्रीन पे हमारे नंबर हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं खुद आपको उसका आंसर दूँगा। अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद रिजवान को इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अपने पाकिस्तान का ख्याल रखेंगे और थोड़ा सा अपनी भी केयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।